मित्रों, अभी आपने सुना, उज्ज्वल जी आपको बता रहे थे कि हम एक ऐसे जगह जुड़े हैं, भगवान की कृपा है, जहां से हमें अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, बताया जाता है। ये लगातार प्रयास चलते रहता है कि हमारे बीच जो भी भाई आए, उनके जीवन में एक सही रास्ता, सही दिशा तय करने की स्थिति में वो हों, उनका भटकाव रुके और वो अपने मंजिल को प्राप्त करें। युवा प्रकोष्ठ का उद्देश्य यही है, भटके हुए देवता को वास्तविक देवता बनाना। कभी शांति कुंज में जाएंगे आप, शांति कुंज हरिद्वार, तो वहां दर्पण लगा हुआ है 4-5 शीशा, और उसके ऊपर में लिखा हुआ है भटका हुआ देवता। कई को देवता का नाम हम लोग भी सुने, आजकल तो रोज कोई न कोई देवता आ जाते हैं, उनका आविष्कार हो रहा है। ये देवता फायदा नहीं किए तो उन देवता के पास चलो, वो वाला नहीं तो वहां जैसे इस इंस्टीट्यूट में लाभ नहीं दिखा तो दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए। हनुमान जी की कमजोरी दिखी तो साईं बाबा के यहाँ गए, साईं बाबा कमजोर दिखे तो फिर राम भगवान, फिर गायत्री माता। जहां मौका मिले हम लोग को कोशिश करते रहना चाहिए, कहीं से लाभ मिलना चाहिए। तो वहां उस देवता का नाम है भटका हुआ देवता। 5 तो लगा हुआ है। तो हम कहे कि नया देवता कहां से आ गया भाई? कई लोग देवता का नाम सुने थे, एक से एक देवता थे, लेकिन नया देवता जो भटका हुआ देवता। हमने पूछा कि भटका हुआ देवता कौन है, तो पता चला कि आप इस दर्पण में जाइए और देखिए, जो चीज आपको दिखे वही भटका हुआ देवता है। मतलब अगर दर्पण में तो आप ही का चेहरा नजर आएगा। आप हम ही भटके हुए देवता हैं। हम देवता हैं। देवता किसको कहते हैं? देवता जो देने का काम करता है, देने वाला, और लेने वाला लेवता। ज्यादातर हम लोग लेने के ही सोचते हैं, देने में तो फिर सोचने लगते हैं कहां दें, कैसे दें, है ही नहीं मेरे पास। चलिए, देवता उसी को कहा जाता है जो देने का काम करता है। गंगा को मां इसलिए कहा जाता है कि गंगा सदैव, गंगा में पानी मिलते रहता है, प्रवाहमान है, इसलिए उसको गंगा मां का उपाधि मिला है। तो भारत में जितने भी लोग रहने वाले थे, एक समय भारत की आबादी थी 33 करोड़। भारत की आबादी कितनी थी? 33 करोड़। उस समय भारत का कितना बड़ा दूरी था? पाकिस्तान, बांग्लादेश का भारत ही था। उस समय भारत की आबादी थी। दुनिया के लोगों ने, ऋषियों ने, तमाम लोगों ने कहा कि भारत में 33 कोटि के देवता रहते हैं। 33 कोटि मतलब 33 करोड़, माने भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग देवता हैं। ये देने की बात करते हैं। आज आपकी आबादी कितनी है? और हम क्या हो गए हैं? राक्षस। राक्षस भी कभी कभी शर्मा जाए हमसे। हम रामायण काल में रावण को जलाते हैं, कहां? बड़ा धूम रहता है भाई विजयदशमी के दिन, गांधी मैदान में रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? तो रावण बड़ा खतरनाक था, वो सीता जी का अपहरण कर लिया। उसने छोटी सी गलती की, राम सीता जी का अपहरण किया। और आज की जो घटनाएं हैं, आज तो मनुष्य है ही नहीं, हम जानवर से भी गए बीते हैं। रावण हमारे सामने छोटा आदमी था, हम लोग उससे बड़े हो चुके हैं। किसी जमाने में आपने कल्पना नहीं किया होगा, जिस समाज में आज ये व्हाइट कॉलर कहता है, ये कहता है मैं जींस पहन के चलता हूं, 16 साल 17 साल, बोलने आता नहीं, चलने का शोर नहीं, बैठने का ढंग नहीं, पता नहीं ये लोग कहता है कि हम नौजवान हैं। मुझे तो शर्म आता है ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम नौजवान हैं। जिस देश में समाचार पत्र में कोई दिन ऐसा नहीं छपता है कि 5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार, और उस कहानी को पढ़ के हम लोग बड़े खुश होकर दूसरे को सुनाते हैं, ये देखो क्या है। कहने का मतलब कि जहां आदमी
जानवर से भी गया बीता हो गया। हर के घर में 5 साल 6 साल की बच्चियां होती है। जहां इंसान जानवर से भी गया बीता हो गया हो, इंसानियत नाम की चीज समाप्त हो गई हो, और वो समाज अगर ये कहता है कि हमारा विकास हो रहा है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यही मानते हैं कि साहब ये राक्षस भी हमारे सामने शर्मा जाए कि ये मनुष्य तो राक्षस से भी गया गुजरा हो गया। तो आज हम लोग उसी काम में लगे हैं कि सही में जो हमारे भटके हुए देवता हैं उनको उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराई जाए। उनको पता नहीं कि वो कौन है, उनकी पहचान कराई जाए। देखो भैया तू कौन है, तुम अपनी तस्वीर देख लो, और उनकी पहचान करा के उनके सामर्थ्य का उपयोग किया जाए समाज के अच्छे कार्यों में। युवाओं का यही दायित्व आज सबसे महत्वपूर्ण दायित्व बना है कि हम जितने भी युवा लोग हैं वो समाज के लिए कुछ करने की सोचें। हमारे मन में कुछ इच्छा हो ऐसा जिससे समाज का भला हो, अच्छा हो। यही भगवान का काम है, ईश्वरीय कार्य यही है, भगवान का काम यही है। एक राजा था, उस राजा ने क्या किया कि 2 खूबसूरत बगीचा था उसके पास। आप उस दोनों बगीचा में 2 माली बनाया, 2 माली, दोनों बगीचा को एक माली को दे दिया, एक बगीचा एक माली को दे दिया। एक माली क्या किया कि राजा का बड़का तस्वीर, जैसे हम लोग यहाँ गुरु जी का तस्वीर लगाए हैं ना, वैसे एक खूब बड़का तस्वीर ले आया, बगीचा में लगा दिया। पति पत्नी बच्चा वो सुबह सुबह जाता था, राजा का गुणगान करता था, जो है सो आती है, तुम्हें वो माता चपिता तुम्हें वो सब आती है, दूसरा तो है ही नहीं है। खूब गुणगान करता था। जैसे हम लोग कभी कभी चालीसा पढ़ते हैं हनुमान जी का, कि कौन नहीं जानता है, आपको तो सब लोग जानता है, आप तो बड़का बड़का काम कर दिए थे, सीता जी को खोज के ले आए, नौकरी छोटा सा चीज है, कहानी खोजिएगा। मैंने सारा काम हम लोग हनुमान जी पर ला देते हैं कि बेचारे वो भी हड़बड़ा जाते हैं कि ये कहाँ का इंसान पैदा हो गया। कि तो वो क्या हुआ, दूसरा जो था वो भगवान का फोटो वोटो नहीं लगाया, राजा का फोटो वोटो नहीं लगाया, वो अपने काम में लगा रहता था। वो खूब पेड़ पौधा का रखवाली करता था, उसका निराई गुड़ाई करता था। कुछ दिन के बाद राजा आया देखने के लिए कि साहब बगीचे की हालत क्या है, तो देखा कि एक बगीचा जहां खूब कीर्तन उर्तन हो रहा था, राम धुन चल रहा था, जय हो राजा जय हो राजा जय हो रानी, रानी के बेटा की जय हो, रानी के पोता की जय हो, और जितना पेड़ पौधा था एक बगीचा वाला वो सूख गया था, उझंक हो गया था। और दूसरे बगीचा में गया तो कहीं फोटो वोटो राजा का नहीं लगा था। माली को खोजा गया तो माली भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। खबर भिजवाया गया, लंबा चौड़ा बगीचा था, अरे माली को खोज के लाओ, माली कहाँ है? तो पता चला माली तो अपने काम में लगा हुआ है, वो पौधा का निराई गुड़ाई कर रहा है। खबर पहुंचा कि राजा बुला रहे हैं आपको, तो माली कहा भी बहुत थोड़ा देर बैठने के लिए भी हम काम कर रहे हैं, काम करके आएंगे। अब ये बताइए कि राजा किससे पसंद हुआ? वो जो पेड़ पौधा सुखा दिया उससे खुश हुआ? वो कीर्तन गा रहा था उससे खुश हुआ? नहीं, उससे पसंद हुआ राजा कि देखो ये कितना अच्छा है, मेरा गुणगान भले नहीं करता है लेकिन काम बड़ा अच्छा करता है। युवा मंडल यही काम कर रहा है, कीर्तन गाता है कि नहीं गाता है, भजन गाता है कि नहीं गाता है, लेकिन आज गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम ये युवा मंडल कर रहा है। 4000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं बाल संस्कार शाला में, स्लम एरिया के बच्चे इस युवा प्रकोष्ठ से। आप जैसे लोग जो भटके हुए देवता हैं, यहाँ आके आप अपने भटकाव को रोकते हैं। स्वामी विवेकानंद से एक बार अमेरिका में किसी ने पूछा कि आप कोई ऐसे भगवान का नाम बताइए जिस भगवान की पूजा करने से तुरंत का तुरंत लाभ मिले। इधर पूजा किए और इधर लाभ मिले। आपको भी ऐसा भगवान चाहिए, इधर पूजा किए और इधर लाभ मिले। विवेकानंद से पूछा वहां के लोगों ने, तो लोगों को लगा कि विवेकानंद काली माई का नाम लेंगे, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस काली जी के उपासक थे। लोगों को लगा हिंदुस्तान से आया है और ये काली जी का नाम लेगा तो काली जी का पूजा करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं एक ऐसे देवता का नाम जानता हूं जिस देवता की पूजा करने से तत्काल तुरंत का तुरंत लाभ मिलेगा, इधर करो उधर मिलेगा। अरे वाह, ऐसा ही देवता तो हम लोग भी खोज रहे हैं, ये इधर करें उधर तुरंत का तुरंत मिल जाए। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे ही देवता को आप लोगों को बताता हूं जिस देवता की पूजा करना अगर तुमने सीख लिया तो तुरंत लाभ मिलेगा। लोगों ने पूछा उस देवता का नाम क्या है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उस देवता का नाम है जीवन देवता की साधना आराधना, लाइफ मैनेजमेंट। जीवन देवता जो हमारा जीवन है इसको व्यवस्थित करने का उपाय शुरू कर दो। दुनिया में तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा, तुम अपने बल पर वो सब प्राप्त कर लोगे जिसको प्राप्त करना चाहते हो। मंदिर मंदिर भटक रहे हो, भगवान के यहाँ जा रहे हो, भगवान को क्या क्या सुना रहे हो, कौन कौन चालीसा पढ़ रहे हो, उससे कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन तूने अगर अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विचार को ठीक करना सीख लिया
तो सफलता इस दुनिया में कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका लाभ नहीं मिलता है, आपको भी मिलेगा और आपको मिलता हुआ चला जाएगा। यही तो है विचार क्रांति अभियान। भगवान विचारों में वास करते हैं, कौन क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान जानता है कि इसके भीतर क्या क्या चल रहा है। यहाँ बैठा है, लाइन मिला कि नहीं, लाइन मिला कि नहीं, लाइन आया कि नहीं, ये तमाम चीजों को वो जानता है। तो भगवान तो सिर्फ आपके अंदर के उन भावों को देखता है, उन चीजों को देखता है और उसी का लाभ वो आपके जीवन में प्रदान करते हुए चल जाता है। ईश्वर का सबसे बड़ा कार्य यही है कि हम भी अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छे बनने की सलाह दें, नेक सलाह। ऐसे मित्र कम ही मिलते हैं, ऐसे मित्र आपको बड़े कम मिलेंगे जो आपको कहें कि साहब अच्छे रास्ते पे चलो। अगर आप अच्छे रास्ते पे चलने लगे धोखा से, आजकल के समय में अच्छा रास्ता पर चलना मतलब धोखा से ही अच्छा रास्ता पकड़ाता है। धोखे से अगर आप मंदिर आ गए, गायत्री मंदिर में आ गए, तो आपके मित्र ने बड़ा ही प्यार से आपसे पूछा, अरे कहाँ फंस गए तुम, कहाँ फंस गए, तुम भी ये सब चीज में फंसते हो, ये सब चीज पर तुम भी विश्वास करते हो क्या? और वो क्या कर रहा है, वो खैनी लगा रहा है, तुम भी करते हो क्या? ये कहाँ मंदिर में फंस गए? चाहे या हमारे भाई लोग बताते हैं, साइंस कॉलेज के पास जब बुक स्टॉल लगा रहे थे, उधर से 2-3 लड़के आए, जींस पहने हुए थे, थोड़ा ये चबूतरा उतरा यहाँ तक था उनका, तो पूछते हैं पूरा सिगरेट हाथ में लिए हुए है और सिगरेट ला के ये तुम लोग कहाँ फंस गए, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बताइए, फंसा हुआ वो है, अरे फंसे हुए तुम हो, हम तो पहले फंसे हुए थे, हम निकल गए हैं, हमारी बुद्धि सही रास्ते पे चल रही है, तुम्हारी बुद्धि गलत रास्ते पे चल रही है। तो इसलिए इन फंसे हुए लोगों को कौन सही रास्ते पे लाएगा, यही काम युवा मंडल कर रहा है। युवा मंडल का अभियान यही है, हम भी बदलेंगे और आपको बदलने के लिए मजबूर करेंगे। सीधे बदल जाओ भाई, सीधे नहीं बदलोगे तो डॉक्टर पहले कहता है दवाई खाओ, आपकी बीमारी ठीक होगी, लेकिन अगर दवा से बीमारी ठीक ना हो तो डॉक्टर क्या करता है? सर्जरी करता है, सर्जरी। परमात्मा पहले किसी न किसी को माध्यम बना के आपको सचेत करता है, सावधान, युग बदल रहा है, आपको सावधान कराता है। वो किसी को माध्यम बना लेगा, उज्ज्वल जी को बना लेगा, हमको बना लेगा, आपको बना लेगा, संगीत वालों को माध्यम बना लेगा। परमात्मा किसी को माध्यम बना देता है। आप अगर समझते हो कि साहब ये माध्यम बना के हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, आप पलट जाते हो तो ठीक है, सीधे बदले तो बदले, टेढ़े तो बदलना ही बदलना है, मजबूरी में तो सबको बदलना है। स्वेटर किसने कहा पहनो, किसने कहा, किसी ने उपदेश दिया स्वेटर पहनो, स्वेटर पहनो, स्वेटर पहनना चाहिए, कहीं दीवार पर लिखा मिला आपको, क्यों पहने? ठंडा लग रहा था, माने मजबूरी में हमें स्वेटर पहनना पड़ा, ये मजबूरी है। अच्छाई के रास्ते पे चलने आने वाले समय में आपको मैं बता देता हूं, लोगों की मजबूरी होने जा रही है सही रास्ते पे चलना। जो इच्छा से चलेगा वो कहेगा कि साहब ये बड़े आध्यात्मिक है। अब तो बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कल परसों मैंने पेपर में पढ़ा, बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं माननीय नीतीश जी कि साहब विज्ञान तो हमें सुविधा प्रदान कर सकता है, लेकिन मन की शांति विज्ञान नहीं दे सकता है। ये बात कौन कह रहा है? तो बिहार का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मन की शांति विज्ञान नहीं दे सकता है, और मन अगर अशांत हुआ, सब सेट आपके यहाँ लगा हुआ है। देखिए हमारे निशांत रंजन जी की शादी हुई है अभी, सोफा सेट, डिनर सेट, सब सेट है, और माइंड अगर अपसेट हो तो फिर क्या होगा? सोफा सेट पर बैठे हैं, माइंड अपसेट है, ट्रीटमेंट कहाँ कराएंगे? पागलों की संख्या बढ़ रही है। बिहार में एक भी मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, दुर्भाग्य है। और पागल अब खड़ा हो रही बाजार समिति में मुसल्लापुर में, इनका ट्रीटमेंट कौन करेगा? इलाज कहाँ होगा? परसों हाईकोर्ट ने कहा, पटना हाईकोर्ट ने, हम बहुत पहले से कहते आ रहे थे तो आप लोग को हंसी लग रहा था कि भैया क्या कहते हैं। कल पेपर परसों पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कहा है, हम बहुत दिन से ये डिमांड कर रहे थे। लाइव में आप देख लीजिए, आप हमारा PYP.org पर खोलिएगा तो हम लाइव में कई बार बोल चुके हैं इस बात को, लेकिन हाईकोर्ट बाद में बोला है, तब आप लोग सरकार से कहा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कहा है कि 13 साल बीत गए, झारखंड बटा, एक मेंटल हॉस्पिटल पागलों का पागल खाना कांके में था, बढ़ के झारखंड में चला गया। बिहार में एक भी क्यों नहीं खुल रहा है, जबकि पागलों की संख्या यहाँ बढ़ रही है। जींस वाला पागल, बेल्ट वाला पागल, कान में लगा के, इन पागलों का क्या? ये पागल कहां जाए?
आपको मैं सच्ची बात कहता हूँ, आप बाजार समिति में खड़ा हो रहे, हम तो खड़ा होते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, कल भी खड़ा थे, कुछ लोग आए भी होंगे वहां से। हम वहाँ जब खड़ा होते हैं तो माफ करना, वहाँ तो नहीं बोल सकते, वहाँ तो सबको अच्छा ही अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बड़ा अच्छा है भाई। लेकिन जो स्थिति दिख रही है वो निश्चित रूप से इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। हमने हमारे एक मित्र हैं बड़े पैसे वाले, अभी 10 दिन पहले उनको हमने कहा कि हर गली में नर्सिंग होम खोल रहा है, हॉस्पिटल खोल रहा है, आपके पास बहुत पैसा है, आप एक मेंटल हॉस्पिटल खोलिए, पेशेंट हम जुटाएंगे, हमारे पास बहुत पेशेंट आता है, आपको पेशेंट की कमी नहीं रहने देंगे। हर कोचिंग वाले से संपर्क करेंगे कि भैया आपके यहाँ जो पेशेंट हो इनके यहाँ भेज दीजिएगा। अब आप पूछिएगा कि हम पागल हो रहे हैं, हमारे ऊपर पागलपन का लक्षण, इसका लक्षण क्या है? जैसे किसी को टीबी हो रहा है तो उसका लक्षण खांसी ठीक नहीं होगा, बलगम आएगा, बलगम के साथ ब्लड आने लगता है, तो मुझे टीबी का रोग है, लक्षण हुआ टीबी का स्टार्टिंग पीरियड। तो उसी तरह क्या है कि आप पूछेंगे कि पागल हम हो रहे हैं, मेंटल रूप से डिजॉर्डर हो रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है, कैसे समझेंगे कि हम पागल हो रहे हैं? इसका कुछ प्रमाण आपको बता देते हैं। इसका सीधा सीधी प्रमाण, कान में लगाएगा, वैसे चलेगा, बोलेगा, हिलेगा, समझिए कि ये धीरे धीरे इस पर असर हो रहा है, धीरे धीरे असर हो रहा है। अभी इलाज हो जाए, गवर्नमेंट में आएगा तो इलाज कर देंगे हम लोग, तत्काल इलाज हो जाए तो सुधर जाएगा, नहीं तो पंखा में लटकेगा या कहीं से कूदेगा। इसलिए देखिए जो स्थिति दिख रही है। अब बताइए, नीरज कुमार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े नामी टीचर हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने क्लासरूम में 5 लड़कों को पकड़ा पॉर्न फिल्म देखते हुए। पॉर्न फिल्म कहाँ देख रहा है? क्लास में, टीचर पढ़ा रहा है और वो अपना फिल्म देख रहा है। जब पकड़े उसको, उसका मोबाइल जब्त किए तो पूछे कि ये कहाँ से मोबाइल है, कहाँ से? तो कहता क्या है, सो देखिए ये मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का मोबाइल है। मतलब क्या कि अपने तो गया ही था, पिताजी को भी साथ में लेके चला गया कि मैंने ये पॉर्न फिल्म हम नहीं देख रहे पिताजी, हम तो ऐसे ही देख रहे, दबा के दिखा गया धोखा से। ये क्या हालत है इसकी, किस कंडीशंस में है? ये इंजीनियर बनने वाले लोग हैं। ये इंजीनियर बनने से अगर हम इंजीनियर हो जाए, आपको इंजीनियर का नहीं अभी जानकारी है, आप चलिए भोपाल में, आप चलिए अन्य जगहों पर, बैंगलोर में, आपको हम बता देते हैं स्थिति इतनी भंग हो रही है। यही है भटका हुआ देवता, आपको ऐना दिखा रहे हैं, देखने का मन है, देख लीजिए आपका चेहरा। अब जो स्थिति आ रही है, उज्जवल जी आप लोग निकल गए, निशान रंजन जी आप लोग निकल गए। कल हमने पेपर में पढ़ा आरटीआई बाबा, हमने कहा साहब इस देश में निर्मल बाबा, आसाराम बाबा, मुरारी बाबा, बहुत बाबा, ये नया बाबा कौन जन्म लिया? हमको लगा आज उसका हेडिंग ही था उस न्यूज का, आरटीआई बाबा, ये नया बाबा। आरटीआई बाबा इन दिनों शादी विवाह करा रहे हैं। आप पूछिएगा वो कैसे शादी कराते हैं? आपके यहाँ लड़की वाला आया, कितना जमीन है बुआ? आपके बाबूजी ने कहा 10 बीघा, झूठे बोला। आरटीआई का क्या 10 रुपया खर्चा होता है, ज्यादा नहीं, 10 रुपया खर्चा होता है। सीओ साहब क्या है, वो एप्लीकेशन दीजिए कि इनके बाबूजी के पास कितना जमीन है, ये कितना भाई है, इनका शेयर कितना पड़ता है। आरटीआई आ गया, पता चल गया कि आपके पास तो इतने जमीन है, आप झूठ क्यों बोल रहे थे? आपकी सैलरी कितनी है? आरटीआई दाखिल कर दो किसी भी प्राइवेट अफसर को। आरटीआई आपने कह दिया 1 लाख रुपया हम कमा रहे हैं, आरटीआई दाखिल हुआ, पता चला कि इनका सैलरी इतना है, झूठ बोल रहा है। मतलब क्या है कि अब आरटीआई ऐसा चीज हो गया है कि आप झूठ बोल के शादी नहीं कर सकते हैं, और सही बोलिएगा तो होगा नहीं। झूठ बोल के शादी भी नहीं कर सकते हैं, और सही बोलिएगा तो शादी वैसे भी मुश्किल है। क्या हो, लड़की का संख्या घट रहा है, अभी 800 पर 1000 हो गया। मुश्किल है, भारी मुश्किल। पहले लड़का सबका ब्याह हो जाता था, खाली इतना पता चल जाता था गांव में कि लड़का पटना में पढ़ता है, बस जुगाड़ सेट हो जाता था। अब तो मुश्किल ये है कि अगर आपने धोखा से कह दिया कि हम इंजीनियर हैं, अब वो नोएडा में, नोएडा वाला इंजीनियर, अरे राम, इंची से नापने वाला इंजीनियर। हमें अभी पूना गए, पूना जानते हैं लोग, पटना में कभी पूना गए नहीं? पूना गए तो पूना में जो इंजीनियर सब बनता है उसका हालत देखिए बड़ा। जैसे आपके यहाँ एमआर होता है, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवाई का प्रचारक,
देखिए पूरा टाई में एकदम जूता चक चक, उतना सुंदर चेहरा कोई नहीं बना पाता। एमआर लोग काफी अपने को स्मार्ट दिखना, तो वहां जो इंजीनियर होता है जस्ट लाइक एमआर, कंपनी का पार्ट्स का प्रचार करके चलता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं रहेगी तो मात्र आप जिस धर्रे पर चल रहे हैं आपके जीवन में रोजी रोटी का मुश्किल पड़ जाएगा, आपका जीवन कटना मुश्किल हो जाएगा और आपके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अभी समय है, अभी टाइम है आपके पास। आप आज के डेट में अगर ये संकल्प लेते हैं तो आप अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं। ये संपूर्ण विकास करने का टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज मजा लेंगे, कल देखेंगे। आज मजा, तो मजा का जो बीज होता है, गेहूं का बीज क्या देगा? धान। गेहूं रोपिएगा तो धान नहीं। क्या बात करते हैं आप लोग, तो बिहार में यही सब काम करते हैं। रोपिएगा गेहूं, खोजिएगा धान, रोपिएगा धान, खोजिएगा जौ, यही धंधा है। तो मजा का बीज बोइएगा, मजा लो, मजा लो, तो सजा मिलेगा फसल के रूप में। तब मजा का फसल क्या हुआ? सजा। सजा क्या मिलेगा? तो सजा मिलेगा उस समय आप कहिएगा कि मेरा भाग्य खराब था। भाग्य के बारे में ये बात जान लीजिए कि हम जो कर्म करते हैं वही भाग्य बनता है। जो जैसा कर्म करता है उसका भाग्य वैसा ही बनता है। इसलिए आप अभी जो करेंगे वही आपको आगे चल के मिलेगा। इसलिए आज आप अपने जीवन में एक संकल्प लेके चलें कि हम एक शानदार युवा बनेंगे, सुंदर युवा बनेंगे, स्वच्छ युवा बनेंगे। आने वाला जो समय है ये 2013 लास्ट कर रहा है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 2014, 2015 तक जो बात हम कहते हैं सरकार और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाद में करती है। हम लोग बहुत पहले पटना जंक्शन के नुक्कड़ सभा पर एक बात बोला करते थे। हम कहां से बोलते थे हमको भी पता नहीं था, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन हम बोलते थे उस समय। उस समय जो बोलते थे तो उसका कोई ट्रेसलेस मामला था कि क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या ये। हम उस समय बोलते थे, मुझे याद है, भाइयों को याद है या नहीं है, कि आने वाले समय में लोग ऐसे नेता अपना नेता बनाएंगे जो कहेगी जनता कि जैसे हम वैसे ही हमारा, अगर हम जैसे हैं वैसे ही हमारा नेता होना चाहिए। अगर हम रेंट के मकान में रहते हैं तो हमारे नेता को भी रेंट के मकान में रहना चाहिए। जैसा कपड़ा हम पहनते हैं वैसा ही कपड़ा हमारा नेता को पहनना चाहिए। जो खाना हम खाते हैं वही हमारा नेता को खाना चाहिए। उस समय हम ये बात बोलते थे कि आने वाला समय ऐसा ही होने वाला है। आज देखिए क्या हो गया, दिल्ली में आ गया कौन? अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल क्या कर दिया सो देखिए, 30,000 दरमाहा फिक्स कर दिया विधायक सबका। मात्र फ्लैट नहीं मिलेगा, बराते बॉन्ड भरवा दिया है सबसे। फ्लैट सरकारी नहीं मिलेगा, जहां आप रहते हैं चाहे आपका अपना मकान हो या रेंट का मकान हो उसी में रहना होगा। भत्ता भी नहीं मिलेगा, रेल पास नहीं मिलेगा, प्लेन का पास नहीं मिलेगा। 30,000 में आपको जो करना है करिए। गाड़ी में लाल बत्ती नहीं मिलेगा। जब इतना हाल होगा तो कोई विधायक बनना चाहेगा? नारे भाई पागल है जो आ जाएंगे हैं? तो वही बनेगा जो समाज सेवक सही में होगा। स्थिति खराब किए हुए है दोनों पार्टी का। वो जिनको आदत पड़ा हुआ है वो अब रोड पर चल रहा है, झाड़ू लेके अपने सब विधायक सब सफाई करता है, पता है ऐसा ही चलेगा सरकार, हम जनता से पूछ के काम करेंगे। सबका स्थिति बिगाड़े हुए है। देखिए समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, और बदलते समय को युवा अगर न पहचाने तो हम समझते हैं कि इससे ज्यादा भकुआ कोई नहीं है। ये भकुआ है दादा, रिच दाइस का, आप नहीं रिच दाइस का है, अब धरती दाइस का है। कि बड़का बैनर दिखाता है, आपको ठगता है, और वो आपको ठग के क्या कहें। कोई कोचिंग वाले नहीं है, कोचिंग वाले हमारे मित्र ही हैं और सब लोग तो कोचिंग वाले हैं, मैं उनका बड़ाई करता है अच्छा से। आपको ठग के सामने नहीं बोलेंगे, सामने कई को बड़ा बड़ा लोग आने वाला है, सामने नहीं बोलेंगे।
अभी बोल देते हैं, क्योंकि अभी अपना मामला है, अपने घर का मामला है, सामने बोलने में कठिनाई है। वहां तो बड़ाई करेंगे उन लोगों का, देखिए ऐसे ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। अब उस समय अगर बड़ाई करेंगे तो आपको हंसिएगा नहीं तो सब कहेगा लगता है सेटिंग किए होंगे। इसलिए अभी आपस का मामला है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आने वाला जो समय है वो अगर नहीं दिख रहा है आपको, आप अनड़ा बैल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए आने वाला समय डी-माल का नहीं है, नोट कर लीजिए। फिर ये बात हाई कोर्ट भी कहेगा और सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा, हम आपको आज ही सुना दे रहे हैं। डी-माल युवा नहीं चलेगा, डुप्लीकेट युवा। आप पूछेगा ये क्या होता है, तो हम टेस्ट करके अभी बता देंगे। 90% इन दिनों डी-माल युवा है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा हाल क्या है, तो आप हाल बटोर लीजिए। ये डी-माल युवा नहीं, डुप्लीकेट युवा सब्जियों बेचे लायक रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी जो मच दिखाता है, मच बाबू के पैसा पर, जींस बाबू के, टी शर्ट बाबू के, झुलफी कटा रहे हैं वो बाबू के पैसा पर, ओकरे पर मच अपना अभी चवन्नी भी नहीं मिल रहा है बाबू आपका। ये नहीं चलेगा। ओरिजिनल युवा का, ओरिजिनल बाबा महात्मा लोग भी डुप्लीकेट लोगों का पोल खोल रहा है। डुप्लीकेट साधु, डुप्लीकेट नेता, डुप्लीकेट युवा, सब डुप्लीकेट, सबका बंटाधार होने वाला है। समय आ गया है। जैसे अंग्रेज जब जाने वाला था तो आंदोलन और बढ़ा दिया और मारता था घोड़ा पर चढ़ चढ़ के। अंतिम 45 का पढ़िए हिस्ट्री, 1945 का हिस्ट्री पढ़िए। अंग्रेज 47 में गया है और 2 साल पहले और आतंक बढ़ा दिया था। आपके जीवन में भी कहीं आपका आतंक तो नहीं बढ़ रहा है? तो ये जाने का टाइम है। जो ज्यादा ऐंठ रहा है और मच कर रहा है, समझिए उसका समय नजदीक आ गया है, बहुत जल्दी। जैसे बस के पीछे लिखा होता है लटक मत दिखाइए ये सब चिकनाई, ये सब नहीं देखते हैं हम लोग। क्या देखा के कीजिएगा, ये झाड़ूबार मामला है। झोल मकरा लगा हुआ है भीतरे, ऊपर से मार के पालिश एकदम गमकौआ मारे हुए हैं, एकदम चाम। ये सब को कोई नहीं पूछेगा। गया जमाना जो भैंस जिलेबी खाती थी, अब तो आदमी तो मिलिए नहीं रहा है। ये सत्य बता रहे हैं, आपको हंसी लग रहा होगा, लेकिन हम तो देख के आपका लाइए ना, राहु केतु मंगल सबको हम बता देंगे कि आपका हाल क्या है। बाबूजी को गांव में जाकर ठगिएगा, फूफा को, अमौसा को हम पटना में कोचिंग करके इंजीनियर बनेंगे। हम जानते हैं आप क्या बनिएगा। नहीं, आप लोग तो बनिएगा, अच्छे लोग हैं, आप लोग तो बनिएगा, लेकिन एक शर्त है, नहीं बदलिएगा तो नहीं बनिएगा, नहीं बदलिएगा तो कुचले जाइएगा। गांधी जी जमींदार सबको कहे ना, गांधी जी भी हमारे तरह दुबला पतला थे, लिख करते थे, 98 पौंड के थे। हम भी उतने ही के होंगे, लगभग तो नहीं जाते होंगे क्या। तो गांधी जी जब सबको कहते थे बदलो, जमींदार सबको तो मच दिखाता था मुसल्लह बाजार समिति। अभी जमींदार है ना, नहीं जो बदला उनके कहने से। जमाना को तो बदलना ही था, अंग्रेज को जाना ही था। आज बिहार में ही कई वो जमींदार, चले जाइए उसके दरवाजा पर, कुत्ता भी नहीं भूखता है, कहता है इसको अपने खाने के लिए है नहीं, हमरा क्या खिलाएगा। समय बड़ा बलवान है भाई। बीएन कॉलेज में हॉस्टल हमको याद है 96, अरे राम बाप रे, उजला कुर्ता उजला पैजामा पहन के जब निकलता था बीएन कॉलेज में हॉस्टल के लड़का, उस समय लगता था हम नेता बन जाएंगे बिहार के। अभी टेम्पू चला रहा है, टेम्पू चला रहा है, बीए पास टेम्पू वाला, बेरोजगार चाय वाला। कई जगह आपको लिखा हुआ था बेरोजगार चाय वाला, तुम कहीं क्यों लिखे हो भाई? का बीए पास करके कोई नौकरी नहीं मिला सर। आपके स्टेटस में भी कहीं कोचिंग में पढ़ा हुआ बेरोजगार छोकरा, पान वाला, ऐसा कुछ, या सब्जी बेचने वाला, कोचिंग में कितना पैसा दे के उसका शीशा बना दिया, आपका शीशा टूट गया है, उसको तो शीशा लग गया एकदम। कौन गेट कहता है वो गेट लगा, कौन सेंसर गेट। देखो हमको आके कहा ना कि सर जानते हैं कोई जेल आए हैं, जो केल आए हैं, भगवान जाने
राय लोगों का कमी नहीं है यहाँ। तो उनके गेटवा पर ऐसे पहुंचिएगा ना तो गेटवा अपने खुल जाता है, यहाँ पे काहे नहीं खुलेगा, माल उनका है, लेकिन सब बाप रे बाप बेचारा बताओ तो सब सूख गया है, घाटा हो गया। सब बाबूजी से ला के धान गेहूँ बेचवा के सेंसर लगवा दिया। गरीब बिहार में ये हाल होगा हम लोग कभी सोचे थे? उसमें भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, उसमें भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप ही लोग कहते हैं मन लगता है। तब क्या हाल होगा? एक तो उतना लेके सेंसर गेट लगवा दिए और उस पर भी आप पढ़ते नहीं हैं, तो आपका हाल वही होगा। बिहार में वो सिनेमा आया था, पुरनका लोग जानता है, नया लोगों को बता देते हैं। उस सिनेमा का नाम था बगलोल दुल्हा। तो वही बगलोल दुल्हा को सब क्या किया ना, पीठ ठोक दिया, चल ले, पूरा ही सब चमकवा दिया उसका, पूरा एकदम ले गया, फेसियल करा दिया उसको, बबुआ को टाई पहनवा दिया, रिक्शा पर बैठ के सब खेल खाल के बैठा दिया, चल भी आकर। लड़की पूछी क्या करते हो, 3 बार ऐसे पूछा, दूसरा पूरा बगलोल है। वही हाल है, आपको भी तुमको छुड़वा आपका दोस्तवा आपको चढ़ा देता है, पीठ ठोक देता है, उसी में आप बम करते हैं, सब हवा निकल जाएगा। टाइम है आपको, आप वहाँ के अच्छे लोग हैं, ये बात हम आपको इसलिए बताते हैं कि दूसरे को बताइएगा, लेकिन ढंग से हमारे स्टाइल में मत बताइएगा। हमारा वो करेगा जी, सबको ऑपरेशन करने आएगा। अरे हम देखे थे डॉक्टर ऐसे चक्कू ले आया था, अब आप वैसे चक्कू लीजिएगा, ऑपरेशन करने आता नहीं है, डॉक्टर को देख लिया आप चले जाएगा। ऐसे नहीं, हमको टेक्निक है, हम जानते हैं, प्यार से फुसला के आप लोग को सब बात कराते हैं। तो बढ़िया है, आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन ये समझदारी बनिए। यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि आपके अंदर समझदारी आए, आप एक समझदार युवा बने, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही लोगों का डिमांड होने वाला है। अभी आपको हम यहाँ खड़ा कर दें माइक पर तो सब बोलिए, आपका हवा गुम हो जाएगा, हैं? कल को आप कहीं चले जाइए, किसी कंपनी में जॉब कीजिए, कंपनी का जब कॉन्फ्रेंस हो, बड़ी बड़ी कंपनी में, भगवान करे आपको नौकरी मिले और आपको यहाँ बुलाया जाए कि आप कुछ बोलिए। सर हमको बोलने तो नहीं आता है, आपको बोलने आता ही नहीं है, कुछ करने आता ही नहीं है, तो क्या कीजिएगा? स्पीकिंग पावर आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना आना चाहिए। आजकल तो देखते हैं सिनेमा, पहले कभी सुने थे सिनेमा बनेगा उसके बाद सिनेमा का प्रचार होगा? हम लोग तो जानते नहीं थे इस बात को, लेकिन आज देखिए सिनेमा भी बनाता है और सिनेमा का प्रचार करने के लिए भी जाता है, तब लोग सिनेमा देखने जाता है ना? आजकल सारी फिल्मों का प्रचार हो रहा है। एक फिल्मी हीरो 18 घंटा मेहनत करता है अपने काम के लिए। आप कितना देर मेहनत करते हैं अपने काम के लिए? हम पढ़ रहे थे सलमान खान का कि ब्रिटेन में किसी फिल्म का शूटिंग था। सलमान खान को जानते हैं ना, आपका दोस्तवा है। तो किसी फिल्म का शूटिंग कर रहा था लंदन में, तो दिया कि 7 घंटा बर्फ पर शरीर खोल के शूटिंग करना था। तो कहा बड़ा कष्टकारी शूटिंग था वो, लेकिन उसने 7 घंटा शूटिंग किया उस पर। आपको वाह ये जाएंगे, माने सफलता चाहिए, पढ़ेंगे भी नहीं, मन नहीं लगता है, मुंह तो सूख गया है, चुकट गया है मुंह, काहे चुकट गया? क्या हुआ? सब रस के ले गया, भगवान के ले गया सब। इसको खूब चमका रहे हैं, इसको खूब चमलाई